112 नंबर की पुलिस ने पुलिस लोगो लगा हुआ एक मोटरसाइकिल का जब्त विश्वविद्यालय थाने के हवाले किया। सोमवार को 112 नंबर की पुलिस को यह सूचना मिली थी कि लक्ष्मी सागर चुनाभट्टी रोड में नाका नंबर 8 के निकट एक मोटरसाइकिल विगत 4 दिनों से खड़ी है, इसको कोई ले जाने वाला नहीं है। वहीं इस मोटरसाइकिल का नंबर BR07 के 8802 बताया जाता है, जिसके बाद 112 नंबर की पुलिस ने उक्त मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद उसे विश्वविद्यालय थाने पुलिस को सौंप दिया। तो वहीं मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि जब इस गाड़ी नंबर की जांच की गई तो यह गाड़ी नंबर फेक बताया जा रहा है। यह गाड़ी नंबर दूसरे व्यक्ति के नाम पर है और जब उससे कांटेक्ट किया गया तो इसे अस्वीकार कर दिया। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि यह कहीं ना कहीं चोरी की मोटरसाइकिल होगी और फेक नंबर का उपयोग किया गया है ताकि जो शराब धंधेबाज है इससे अपना काम चला सके। गाड़ी नंबर है BR07 के 8802। इसका जानकारी हमको मिला है कि लक्ष्मी सागर में चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर जो रोड है ओवरब्रिज के नीचे 4 दिन से जो है एक गली में पड़ा हुआ था। ये गाड़ी नाका 8 के पहले जो गली है उसी में 4 दिन से पड़ा हुआ था। नाका 8 के गली में? हाँ, नाका 8 के गली में 4 दिन से पड़ा हुआ था। विक्टिम ने बताया कि हमारा नाम नहीं बताइएगा, बाकी उसका फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। और इसके बाद वहाँ से लॉक तोड़वा करके गाड़ी को हम थाना में ला के लगा दिए। गाड़ी में क्या कुछ लिखा हुआ भी है? पुलिस नंबर है और पुलिस का नंबर प्लेट भी लगा हुआ है, लोगो भी पुलिस का लगा हुआ है इसमें। इससे क्या आपको प्रतीत होता है? दारू माफिया है। नंबर किसी का है नहीं, नंबर खोजने के बाद किसी के नाम का ये नंबर नहीं है, नंबर गलत लगा हुआ है। ये जो इसमें नंबर प्लेट है वो गलत है, सर्च करने से इसमें नंबर नाम किसी का नहीं आ रहा है। मैंने आपको गुप्त सूचना मिला? गुप्त सूचना मिला। और यह है दारू माफिया, रात भर दारू चुराता है और रखता है और वहाँ कहीं गली में लगा। मैंने आपको कहते हैं कि पुलिस लगा लोगों का वो गलत इस्तेमाल करता है। पुलिस का लोगों का जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है। आप क्या हैं? हम ERV1 का ड्राइवर है। हाँ, लोग को वहाँ के पब्लिक द्वारा सूचना दिया गया कि 4-5 दिन से गाड़ी लावारिस हालत में पड़ी हुई है। तो हम लोग को सूचना मिला 112 पे। हम लोग गए वहाँ, आसपास के लोगों से पूछताछ किए तो किसी ने नहीं बताया कि मेरी गाड़ी है। तो हमने वरीय पदाधिकारी इंस्पेक्टर साहब को सूचना दिया थाना पर। तो सर के द्वारा आदेश हुआ कि गाड़ी को थाना पर ले आइए। तो हमने गाड़ी को बाजाबते थाना पर लाके पहुँचा दिया। कौन थाना पर पहुँचा है? यूनिवर्सिटी थाना पे। अपना परिचय दे दीजिए। ERV2 के हम PTC 969 राजेंद्र प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ। मरवाड़ी युवा मंच के कार्यकारिणी सदस्यों की हुई बैठक, कामों का दिया गया ब्यौरा। मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा की एक बैठक सोमवार को सौरभ सुरेखा की अध्यक्षता में एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें सत्र 2022-23 के कामों का ब्यौरा दिया गया और नए सत्र 23 से 25 के कार्यकारिणी एवं निर्देशन मंडल ने कार्यभार लिया। मंडल के सहायक मंत्री गौरव जालान ने सभी को शपथ दिलाई। सौरभ सुरेखा को अध्यक्ष, आयुष सरावगी को प्रधान सचिव, कुमार गौरव को कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं पिछले प्रांतीय सत्र 2021-23 के लिए दरभंगा शाखा को विशिष्ट शाखा पुरस्कार मिला। मैराथन को बेस्ट युवा विकास प्रोग्राम के लिए दरभंगा शाखा को पुरस्कृत किया गया और श्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष के लिए सौरभ सुरेखा को चुना गया। इस आम सभा में धीरज बंसल, गौरव शर्मा, अभिषेक बबूना, चेतन सरावगी, परवीन गोयंका, मुकुंद बरेलिया, शुभम चौधरी, प्रियेश पोद्दार, रुपेश सरावगी, अभिषेक सराफ, मधुकर बरोलिया, आयुष महनसारिया, ऋषभ बजाज सहित कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा कई नए मेंबर को भी सभा में सदस्यता दिलाई गई। नगर थाना में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सोमवार को नगर थाना पुलिस ने फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि नगर थाना में कांड संख्या 16/2020 दर्ज है, जिसमें नगद सहित आभूषण की चोरी एक दुकान से 2020 में हुई थी, जिसके बाद नामजद अभियुक्त फरार चल रहा था। वहीं सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस ने सुहंगरपुर बिचला टोला वार्ड नंबर 8 से नामजद अभियुक्त छोटू राय को गिरफ्तार कर लिया और उसे कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छात्र हित की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला विश्वविद्यालय में शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल।
सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा छात्रों के हित से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना स्थल पर शुरू कर दिया। इस बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय में अराजकता, भ्रष्टाचार, दलाली चरम सीमा पर शुरू हो गया है। जब भी रिजल्ट निकाला जाता है, छात्रों का रिजल्ट परीक्षा देने के बावजूद अब्सेंट कर दिया जाता है, कम नंबर दिया जाता है, प्रमोटेड कर दिया जाता है ताकि छात्र दलालों के चक्कर में आकर अवैध वसूली का शिकार हो जाए। इस आंदोलन में संगठन के विश्वविद्यालय कोषाध्यक्ष नारायण मिश्रा, प्रवक्ता नीरज, क्रांतिकारी एमएलएम कॉलेज के छात्र अध्यक्ष अमन पांडे और डीएनवाई कॉलेज प्रभारी आर्यन कुमार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल करने से पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन किया और अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति एवं कुल सचिव के खिलाफ नारेबाजी भी की। से पास किया, इस बार 215 नंबर दिया गया है। हम चैलेंज करते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं जवाब देंगे तब ना, फेल कर दिया गया है इन सब्जेक्ट में। कहाँ के छात्र हैं? मुजफ्फरपुर कटरा थाना हम लोग का घर पर है, महात्मा गांधी कॉलेज। हजारों की संख्या में छात्र घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ के कंट्रोलर चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। यहाँ के कंट्रोलर चूड़ी पहन के बैठ के काम करते हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति के आदेश पे जो चलता है, विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही का काम करता है। यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय में रिजल्ट जो होता है उसमें भी पेंडिंग होता है। नई डाटा सेंटर आई है, डाटा सेंटर इतना बड़ी धांधली हो रही है जिससे पीछे वाले रोड पे धांधली का काम किया जाता है। जो छात्रों को नंबर कम है वो दलालों से संपर्क करते हैं, उनके थ्रू डाटा सेंटर काम कर दिया जाता है। ये यहाँ के प्रशासन भी मानते हैं इस बात को, लेकिन प्रशासन काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज से आमरण अनशन पे बैठने जा रहा है। पूरा मुद्दा क्या है? हम लोगों का 12 सूत्रीय मुद्दा है जिसमें पार्ट 2 के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। पार्ट 2 का छात्र आया है और अभी तुरंत उनको 17 तारीख से एग्जाम का डेट की घोषणा कर दी गई है। छात्र संघ की चुनाव की कोई घोषणा नहीं है। लाखों संख्या में छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है, जबकि जो छात्र यहाँ आते हैं एक सब्जेक्ट में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट के लिए आवेदन देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया जाता है। लाखों संख्या में छात्रों को 0 नंबर दिया जाता है। इस कारण मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज से आमरण अनशन कुलपति से तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से पूछना चाहते हैं हम कुलपति महोदय से, क्या महाविद्यालय से जो आवेदन आई है उस पर काम हुआ है? अगर काम हुआ है तो लाखों की संख्या में छात्र क्यों आते हैं विश्वविद्यालय? 4 रोज हो गया चैलेंज